बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। यूक्रेन जंग, प्यूटन की नेटो ममालिक को जोहरी जंग की धमकी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर नेटो अफवाह यूक्रेन जंग में शामिल हुई तो जोहरी जंग छिड़ सकती है। आलमी खबरसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पार्लियामेंट से अपने सालाना खिताब में कहा कि रूस किसी को भी अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि रूसियों की अक्सरियत यूक्रेन में खसूसी फौजी कार्रवाइयों की हमायत करती है। मुसल्लह अफवाज की जंगी सलाहियतों में कई गुना इजाफा हुआ है। रूसी फौजें एतमाद के साथ पेश कदमी कर रही हैं और नए इलाकों को आज़ाद करवा रही हैं। खुराक के बदले असला, शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान लेन देन। शुमाली कोरिया ने खुराक के बदले रूस को बड़ी तादाद में गोला बारूद और असला भेजा है। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा का कहना था कि शुमाली कोरिया ने सितंबर से अब तक रूस को 6,700 कंटेनर्स भेजे हैं, जिनमें 30 लाख से ज़्यादा तोप खाने के गोले और असला मौजूद है। उन्होंने कहा है कि असले के बदले में रूस ने शुमाली कोरिया को खुराक और हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे फराहम किए हैं। दिल्ली चलो मार्च, किसान यूनियंस ने एहतजाज को वसी करने की काल दे दी। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च के नवे रोज़ पुलिस तशद्दुद और हुकूमत से नाकाम मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को पंजाब से बाहर तक फैलाने की काल दे दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 16वें रोज़ भी जारी रहा, जबकि हरियाणा पुलिस ने किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। दूसरी जानिब किसान रहनुमाओं ने नए निज़ाम पर हुकूमत की पेशकश को ठुकराने के बाद एहतजाज दोबारा से जारी रखने का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर की रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इनका मुल्क रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए सालस के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के दौरा तुर्की और अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग के मुनसफाना और देरपा हल के लिए सफारतकारी और बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन रास्ते से आला तरीन सतह पर सफारती ज़राए का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। ईरानी सैटेलाइट पारस 1 कामयाबी के साथ खला में रवाना। ईरानी सैटेलाइट पारस 1 दीगर सैटेलाइट्स के मुकाबले में ज़्यादा जदीद सिस्टम से लैस है, जिन्हें ईरानी माहिरीन और साइंसदानों ने तैयार किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की खलाई तंजीम के सरबराह हसैन सलारिया ने पारस 1 सैटेलाइट को खला में छोड़े जाने की न्यूज़ कवरेज की तकरीब में इस सैटेलाइट की तफसीलात के बारे में आगाह किया। पारस 1 एक पमाइशी तहकीकाती सैटेलाइट है जिसमें इमेजिंग और टेलीकम्युनिकेशन के सामान लोड होते हैं। इसराइल की 75 साल तारीख में हमें इतना जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा का एतराफ़। सहूनी हुकूमत के वज़ीर दिफा ने गजा जंग में गासिब सहूनी हुकूमत को पहुँचने वाले भारी जानी नुकसान का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हमने मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद के लिहाज से भारी कीमत चुकाई है और इस जंग में हमें काफ़ी माली नुकसान हुआ, जिसकी इसराइल के वजूद में आने के बाद से अब तक कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइल में 2 अस्करी अहदाफ को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया हमास। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने दावा किया है कि इसने लबनान के जनूबी इलाके से इसराइल के शुमाल में मिसाइल दागे हैं। गैर मुल्की खबरसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से बताया गया है कि ये दोनों मिसाइल गिराट तर्ज के थे। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक और बयान में कहा है कि इसने इसराइली फ़ौज की 769वीं ईस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर भी बम बरसाए हैं। इसराइल ने शाम के एक इलाके में ईरान नवाज जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसमें 2 जंगजू जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। आलमी खबरसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक
सीरीन ऑब्जर्वेटरी बराए ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इसराइल ने बमबारी शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क के नवाही इलाके में की। इसराइली फौज ने ये फ़ज़ाई हमले गोलान पहाड़ियों के नज़दीक किए, जहां हिजबुल्लाह की तंसीबात भी हैं, जबकि ईरान नवाज एक और अस्करी ग्रुप के ठिकाने हैं। न्यूजीलैंड ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। न्यूजीलैंड ने भी दीगर मगरबी ममालिक की तरह हमास को कुली तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए 7 अक्टूबर और इसराइल पर हमले के बाद हमास के सियासी और अस्करी बाजू अलग अलग होने का तस्वर टूट गया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने हमास के असासों को मुंजमद करने और इन्हें माली मदद फराहम करने पर भी पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इस शराइत पर सऊदीया से ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, इसराइल ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान के जवाब में इसराइल का कहना था कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शर्त पर सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा था कि इसराइल सऊदी अरब से ताल्लुकात की बहाली के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर राज़ी हो गया। क्या रहे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए सऊदी अरब ने शराइत रखी थी कि इसराइल को सिर्फ इसी सूरत में तस्लीम कर सकते हैं अगर सहूनी रियासत एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर राज़ी हो जाए। टेक्सास के जंगलात में लगी आग तारीख की दूसरी सबसे बड़ी आग करार। अमेरिकी रियासत टेक्सास के जंगलात में लगी आग को तारीख की दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक आग करार दे दिया। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास के जंगलात में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिसने अब तक छोटे कस्बों और मुआशों की चरागाहों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। रमज़ान में फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा तक मार्च की काल। रमज़ान अल मुबारक के पेश नज़र जहां मस्जिद अक्सा इबादत के हवाले से चर्चा में रहती है, वहीं अब हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीनियों को किबला अव्वल की तरफ मार्च करने पर जोर दिया है। बुध के रोज़ फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने रमज़ान की शुरुआत पर यरूशलेम में मस्जिदुल अक्सा की तरफ मार्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर जोर दिया है। बुजुर्ग अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन की एक और डोज लगवाने की मंजूरी। अमरीकी अदारा बराए इंसानी इमदाद अमरीकी अदारा CDC ने बुजुर्ग अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन की एक और डोज लगवाने की मंजूरी दे दी। CDC की जानिब से 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की अज़ाफ़ी डोज की मंजूरी दी गई है। पेरिस ओलंपिक्स हसास सिक्योरिटी प्लान चोरी हो गया। फ्रांस के शहर पेरिस में रवां बरस होने वाले ओलंपिक्स इवेंट्स का हसास सिक्योरिटी प्लान चोरी हो गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स मौसम गर्मा के लिए शेड्यूल किया गया है और खेलों के दौरान म्यूनिसिपल पुलिस के 2000 कारकुनान को तैनात किया जाएगा। तवक्का है कि 26 जुलाई से शुरू होने वाले इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 35,000 सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना ड्यूटी पर होंगे। पाकिस्तान को माशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तानी मैशियत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है और पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। सिंध में रेन एमरजेंसी नाफज अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी की पेशगोई है। आज़ादी मार्च फिर करेंगे मौलाना फजलुर रहमान।
JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आज़ादी मार्च फिर करेंगे, देखें, इंतज़ार करें। कौमी असम्बली आमद पर मीडिया से बातचीत करते हुए आज़ादी मार्च का ऐलान करने वाले मौलाना फजल रहमान का कहना था कि कौमी असम्बली 5 साल पूरे करती नज़र नहीं आती। इस मौका पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये असम्बली नहीं कोई और चीज़ है। उनका कहना था कि सदर के इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे। IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि ऐसे ख़त बानी PTI ही लिख सकते हैं, ये उनका ही वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे ख़त नहीं लिख सकती जो खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन के नारेबाजी। 16वीं कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली में पहले मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए और आज खुफिया रायशुमारी के जरिए ऐवान के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।